हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गॉस लॉ की। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी एग्जाम के पर्पज से। तो गॉस लॉ स्टार्ट करें। तो गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ एक्चुअली हम लोगों को बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। जैसे हम लोग इस रूम में हैं और इसके सारे दरवाजे खिड़कियां अगर हम लोग बंद कर दे तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज। और फिर यहाँ पे बीच में कहीं पे अंदर इस रूम में हम लोग कुछ अगर चार्ज रख दें तो इन दीवारों से क्या निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो कितना निकलेगा वो हम लोगों को पता चलता है गॉस लॉ से। ठीक है, या इस टाइप की स्ट्रक्चर अगर हम लोग लें, कैसा भी शेप हो सकता है क्लोज सरफेस का, तो ये कहा जाता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। इसका स्टेटमेंट मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चलिए, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। ये मैंने लिया यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस, और इसके सेंटर पे हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, है ना। लेट अस कंसिडर्ड अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस कितनी हो गई? आर। अब इस जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। हो सकता है यहाँ पे और चार्ज हो प्लस क्यू। तो ये टोटल इसीलिए लिखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जितना भी अंदर चार्ज होगा ना वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। बाहर वाला कोई चार्ज, जैसे यहाँ पे अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज को इसमें कंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए हम लोगों को देखिए, गॉस लॉ आपको क्या बताता है? फ्लक्स बताता है। तो आपको फ्लक्स की डेफिनेशन की बात करना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय, चलिए इसको भी बाद में लिखेंगे। लेट अस कंसिडर्ड अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सरफेस। अब हम लोग अज्यूम करते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हैं हम लोग अज्यूम। मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। यहाँ पे एक सरफेस अज्यूम किया, बहुत छोटा सा। इसको अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि ये पूरा एक फुटबॉल है। ठीक है, और फुटबॉल में एक वाइट स्पॉट होता है और एक ब्लैक होता है, फिर वाइट फिर ब्लैक, ऐसे कॉम्बिनेशन से वो पूरी सरफेस बनी रहती है। तो हमने उस ब्लैक स्पॉट को नोट किया। ठीक है, अब जब हम लोग कभी सरफेस की बात करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे हमारे डेरिवेशन में, इस छोटे से एलिमेंट सरफेस एलिमेंट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, वो निकालने के बाद, डिराइव करने के बाद पूरे स्फेयर के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने सरफेस लिया है। इस सरफेस को हम लोग नाम दे देते हैं डी एस, सरफेस एलिमेंट। और जब कभी हम लोग सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस जो है वो उसका एक एरिया होता है, और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी है मतलब वहां पे डायरेक्शन है, तो इस सरफेस की एक डायरेक्शन होगी जो कि इस तरीके से होगी। ये इसका नॉर्मल हो गया, इसकी डायरेक्शन हो गई। जैसे अगर हम लोग बात करें, पुराने वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? या तो आउटवर्ड होगी या फिर इनवर्ड होगी। अभी इस डस्टर के लिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट लिया है, इसका सरफेस एरिया की डायरेक्शन वो कैसी है? ये इस तरीके से आउटवर्ड है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जो कि कैसी रहेगी? आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके कारण सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से यहाँ इस सरफेस से पास हो रही है। मैं आपको समझाने के लिए दो अलग अलग लाइनें बना रहा हूँ, बल्कि ये दो अलग अलग लाइनें नहीं, एक ही लाइन बनेगी। मतलब जो ब्लू है उसी पे ये ब्लैक भी आएगी, ये इस तरीके से। और ये जो ब्लैक लाइन है ये इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये चार्ज है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कौन इंडिकेट कर रहा है? ई इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप अपनी बुक में से फिगर का जो डिस्क्रिप्शन होता है और डायग्राम का डिटेल जो होता है वो लिख सकते हैं। अब देखिए, हमको गॉस लॉ में किसकी बात करनी है? फ्लक्स की बात करनी है। हमने एक सरफेस एलिमेंट लिया है डीएस, इस डीएस से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो डिराइव करेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
पासिंग थ्रू सरफेस एलिमेंट, जो कि सरफेस एलिमेंट हमने कितना लिया है, ds। चलिए सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, पूरे स्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो फ्लक्स हम लोग लिखते हैं फाई ऑफ ई, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, डी। यहाँ पे स्मॉल सरफेस एलिमेंट लिया है तो फ्लक्स भी क्या होगा, ऑब्वियसली कम ही होगा। तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है ई टाइम्स डी एस। यहाँ पे ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, इस डॉट प्रोडक्ट को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा एक कोसाइन और यहाँ पे आ जाएगा थीटा। अब देखिए ये थीटा जो है क्या होता है, एंगल होता है। किसके बीच का एंगल होता है, एंगल होता है डायरेक्शन ऑफ सरफेस एलिमेंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चाहें तो लिख सकें हियर थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल, जिसको हमने डिनोट किया है एन कैप से, नॉर्मल ऑफ डी एस, मतलब सरफेस एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए ये सरफेस का सरफेस एलिमेंट का नॉर्मल कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है, ऊपर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, मतलब पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हियर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ई क्या हो जाएगा, ई डी एस। और यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हम लोग लिख दें यहाँ पे डी फाई ऑफ ई एज इट इज, ये ई डी एस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये हो गया डी स्मॉल सरफेस एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स, बट हमको तो पूरे स्फेयर के लिए निकालना है ना। तो अभी काम बाकी है। अभी हम लोगों को देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। और एक डेरिवेशन हमने पहले सॉल्व किया था, वो यहाँ पे अप्लाई हम लोग करेंगे। वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ऑलरेडी हम लोगों ने डील किया था, और वो होती है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज। यहाँ पे चार्ज कितना है, Q लिखा है, तो यहाँ पे भी Q। और R मतलब क्या, जिस सरफेस पे बात कर रहे हो, जिस पॉइंट पे बात कर रहे हो। तो हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, मतलब इसकी जो स्फेरिकल सरफेस है ना, उसकी सरकमफेरेंस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाती है r। मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डायग्राम जो है आप अपनी बुक में भी देखें, ताकि उस बुक में हो सकता है नोटेशन कुछ अलग दिए हो तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे कुछ और चीजें, थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस कभी हो सकते हैं नोटेशन के। तो आप अपनी बुक को भी देखें ये वीडियो देखने के बाद में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करें, और डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखें। तो चलिए ये हम लोग लेके आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, वो थी डी फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई। ई मीन्स ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा Q ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ds। ये हम लोग एक इक्वेशन लेके आए हैं। अब ये जो है ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम स्मॉल सरफेस एलिमेंट ds। इस ds से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो यहाँ पे पता चल गया। बट हम लोग गॉस लॉ में किसकी बात करते हैं, पूरे स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं। ठीक है, तो जितना ये निकला है इतना ही यहाँ पे एक वाइट पार्ट होगा। फुटबॉल की बात करें हम लोग तो ऐसा एक और पार्ट होगा, उससे भी इतना ही फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि सभी की साइज क्या होती है, सेम होती है, मतलब सभी का एरिया सेम होता है, ये कह सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक और ब्लैक पार्ट होगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से ये सरफेस बनेगी। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इसके लिए बात की है, केवल एक के लिए, ऐसे कई सारे होंगे।
ठीक है। तो कई सारे हैं, तो सभी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। एक तरीके से इसके लिए क्या लेके आए हम लोग, डी फाई ई लेके आए हैं। इसके लिए भी क्या लेके आएंगे, डी फाई ई लेके आएंगे। अगले वाले के लिए भी क्या लेके आएंगे, डी फाई ई लेके आएंगे। इसके लिए भी डी फाई ई लेके आएंगे। तो इन सभी डी फाई ई को जब हम लोग ऐड करेंगे ना, तो पूरी क्या बन जाएगी, सरफेस बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन का तरीका जो है, हम लोग या तो समेशन लगा सकते हैं या इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है, हमारे पास स्फेयर की साइज पता नहीं है, स्फेयर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑन इंटीग्रेटिंग अबाउ इक्वेशन वी कैन गेट फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस। यहां पे चाहें तो लिख लीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग अबाउ इक्वेशन वी कैन गेट फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस। तो ये जो फाई ई था, डी फाई ई, ये क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये सिंबल, है ना। ये इंटीग्रेशन एडिशन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो सर्कल है ये क्लोज सरफेस को इंडिकेट करता है। आगे जो है यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ds। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन होगा ये किसका होगा, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। चार्ज भी फिक्स है, आपने एक बार जो वैल्यू अंदर रख दी है या जो है वो कम ज्यादा नहीं हो रही है। यहाँ पे r क्या है, इस स्फेयर की रेडियस या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो रेडियस भी फिक्स है, स्फेयर कोई छोटा बड़ा तो हो नहीं रहा, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, देखिए ये ds, फिर ds, तो 2ds हो गया, फिर एक और ds, तो 3ds, मतलब ds वेरी कर रहा है, मतलब जो एरिया लिया था ना हमने स्मॉल एलिमेंट, वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जब हम लोग एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ds। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो ds है, ये ds मतलब एक छोटा सा पार्ट, फिर छोटा सा पार्ट, फिर छोटा सा पार्ट, ये सारे जो वो फुटबॉल वाली जो बात की थी वो सारे मिलके क्या बना रहे हैं, सरफेस बना रहे हैं। और ये ds जो है ये क्या है, सरफेस एरिया है ना। तो ये जो सिंबल यहाँ पे ये हम लोगों ने यूज किया है, ये इंडिकेट करता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस। या यूं कहें कि हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है, किसका निकालना है, स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है, जो कि क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट है और आर जो है उसकी क्या है, रेडियस है इसकी। चलिए अब हमारे पास इक्वेशन क्या बना था, हमारे पास लास्ट इक्वेशन बना था फाई ऑफ ई, देयरफॉर यहाँ पे ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये जो पार्ट था ये था सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, जिसकी जगह हम लोग लेके आए 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर कैंसल आउट, तो रिमेनिंग टर्म यहाँ पे लिखें, तो यहाँ से बचा 1/एप्सिलॉन नॉट और टाइम्स यहाँ से बचा q। तो द अबाउ इक्वेशन रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इस तरीके से हम लोग गॉस लॉ को डिराइव कर सकते हैं। इसके जो अगर कीवर्ड अगर हम लोग देखें तो कीवर्ड इसके दो हैं। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि गॉस लॉ में फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स की बात करनी है बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और दोनों को सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेट करना है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद में हमारा गॉस लॉ जो है वो डिराइव हो जाएगा। अब इस गॉस लॉ से रिगार्डिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, उन पे बात करते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमने क्यू लिया था ये सिंगल था, हम लोगों को जनरल फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो हो सकता है एक से ज्यादा चार्जेस हो वहां पे, तो जनरल इन जनरल आप लोगों को इसको अगला जो है वो ऐसा लिखना है फाई ऑफ ई
इज इक्वल्स टू 1/ε0 समेशन Q, और इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ E इज इक्वल्स टू 1/ε और यहाँ पे टोटल चार्ज लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें कुछ पॉइंट जो इससे इंपॉर्टेंट है। वो पहला पॉइंट तो ये है कि गॉस थ्योरम होल्ड्स गुड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। अभी हमने जो सरफेस लिया था वो कैसा लिया था, स्फेरिकल लिया था, क्योंकि डेरिवेशन में हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। कुछ कुछ जो बुक्स होती है उसमें ये बड़े विचित्र तरीके से रहता है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बना देते हैं। हालांकि ये जो गॉस लॉ है ये किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल है, बट अगर आप डेराइव कर रहे हो तो आपको स्फेरिकल अगर इसको अज्यूम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इजी रहेगा दूसरे किसी। चलिए अगला जो है, गॉस थ्योरम इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली फॉर सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और एक और बात ये है कि गॉस थ्योरम जो है उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ that radiate outward from 1 coulomb of positive charge in vacuum। यहाँ पे सपोज ये Q नहीं लेते हुए कितना लिया हुआ है, 1 कूलॉम। तो 1 कूलॉम चार्ज अगर यहाँ पे प्लेस है तो इस स्फेरिकल सरफेस से या इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं इस रिलेशन के थ्रू। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा फाई ऑफ ई 1/ε0। तो 1/ε0 जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.8 टाइम्स 10⁻⁻12। और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम लोग, 1 कूलॉम। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.3 टाइम्स 10⁻11। ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इफ the charge inside this surface is 1 coulomb। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, 1.1 10⁻11। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भी दूसरे अगर आप लोग देखना चाहते हैं वीडियोस तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चैनल हमारे जितने भी हैं वो भी देख लीजिए, दूसरे चैनल केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों के लिए हैं, मैथ्स के लिए भी आने वाला है, तो आप लोग देखिए और अच्छे पढ़िए। धन्यवाद।